शाहिद अफरीदी और शेखर धवन के बीच में जो मामला चल रहे थे वो शुरू से ही मुझे लग रहा था कि वो बहुत हाई लेवल तक जाने वाले हैं और वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच गए हैं। और शुभंकर मिश्रा साहिब जो हैं इन्होंने इस पर आवाज़ उठा दी और वीडियो 10 मिनट की आ गई है, उसने आग लगा दी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में भी और पूरे इंडिया में भी। और सब लोग जो हैं वो शेखर धवन और शाहिद अफरीदी की लड़ाई के बीच में कूद पड़े हैं। सब लोग इसको एंजॉय करना चाहते हैं, सब लोग इसकी रियलिटी जानना चाहते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है। तो इसकी रियलिटी शुभंकर मिश्रा साहिब की ज़ुबानी ही आपको सुनवा देते हैं इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उस वीडियो की डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप दोस्तों से यही मोहब्बत चाहिए। तो सुनते हैं कि मिश्रा साहिब क्या कह रहे हैं। कभी क्रिकेट के पिच पर बूम बूम कहलाने वाले शाहिद अफरीदी अब सियासी पिच पर इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना में इस कदर पगला गए हैं कि इंसानियत को भुला गए। लेकिन शाहिद अफरीदी को कौन समझाए कि राजनीति सिर्फ बयानबाजियों से नहीं होती है। शाहिद, अफवाहों की गली में दौड़कर कुर्सियां नहीं मिलती। और ये जो लाशों पर खड़े होकर शाहिद तुम सियासत करने की कोशिश कर रहे हो, यकीन करो अगर इमरान खान के इर्द गिर्द तुम पहुंच भी गए तो इतिहास के सबसे बौने नेताओं में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। क्रिकेटर तो तुम पहले से ही आधे अधूरे थे। शाहिद अफरीदी का करियर जिस तरह से अंधी मारने वाले, हवा में बल्ला चलाने वाले खिलाड़ियों में रहा है, उनका मुंह भी हिंदुस्तान के सामने ऐसे ही चलता है। अरे बस कर दो भाई, बस कर दो। कुछ ज़्यादा ही गर्मी सर्दी जो है ना वो शुरू कर दी। कुछ ज़्यादा ही मिश्रा साहब ने जो है ना वो शाहिद अफरीदी को पेलना शुरू कर दिया। शुरू में ही बहुत पेल रहे हैं भाई, बहुत पेल रहे हैं। कभी शाहिद अफरीदी को हिंदुस्तान में बेशुमार मोहब्बत मिलती थी, लेकिन सियासी पिच पर हीरो बनने की तमन्ना, पाकिस्तान में इमरान खान 2.0 बनने की तमन्ना ऐसी जगी कि नीचता की पराकाष्ठा को वो पार कर गए। ऐसी नीचता जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। अरे शाहिद, कितनी लाशें, कितनी शर्मनाक हरकतें। 1993 बम धमाका, 2001 संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला, 2016 पठानकोट एयरबेस, 2016 उरी हमला, 2019 से पुलवामा और अब 25 से पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारना। हर बार पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद ने हिंदुस्तान को जख्म दिया और ये पाकिस्तान आतंकवाद का ही समर्थन कर देता है। और शाहिद अफरीदी जैसे बेहया लोग इन सब के बाद दहशतगर्दों को छिपाने के लिए हिंदुस्तान पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आप हमारे दुख पर मरहम नहीं लगा सकते तो हमारे दुख पर नमक तो मत रगड़िए। शाहिद, ऐसा कहना तो फिर बन जाता है जब दो कंट्रीज़ के बीच में ये सारी चीज़ें चल रही हों और फिर उस दो कंट्रीज़ के बाद जब दो बंदों के बीच में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब ये मामला शुरू हो जाएं तो फिर ये सब कुछ तो होना ही था। ऐसा तो फिर कहना बनता है। मिश्रा साहब का भी हक बनता है भाई। क्या सोचकर आपने कह दिया कि हिंदुस्तान अपने लोगों को मरवाता है? ये बयान केवल भारत के खिलाफ जहर नहीं था, बल्कि ये तुम्हारे मुल्क की, तुम्हारे पैदाइश की मिट्टी पर थूक था। इंसानियत की लाश पर सस्ती सियासत करने की जो घृणित कोशिश तुमने की है, ये अच्छी बात नहीं है। और हिंदुस्तान में जो भी तुम्हें मोहब्बत करते थे, इसके बाद उन्हें तुमने शर्मिंदा किया है कि वो एक ऐसे नफरती चिंटू को मोहब्बत करते थे। हालांकि शाहिद अफरीदी ये सब पहले भी करते आए। पहले भी बार बार इमरान खान बनने की तमन्ना में कभी कश्मीर, कभी कुछ करते रहे। लेकिन इस बार वो गब्बर के हत्थे चढ़ गए। वो गब्बर जो मैदान में निडर और सोशल मीडिया पर मुखर। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें फिर दोबारा से जब उनको उखेड़ा जाए, कुरेदा जाए तो फिर ये सब कुछ, ये सारा कुछ फिर वो सामने आ जाता है। पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा हो ही जाते हैं। इसीलिए तो मिश्रा साहब अपने पुराने ज़ख्म, जो उनके ज़ख्मों के ऊपर अफरीदी साहब ने नमक छिड़क दिया है, वो उस बात पर जो है ना वो ज़्यादा तिल मिला रहे हैं। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर भारतीय सेना को नालायक निकम्मा कह दिया। कहा कि भारत ने ही अपने लोगों को मरवा दिया। अब शाहिद अफरीदी निष्ठा की पराकाष्ठा को पार कर रहे थे तो गब्बर ने इस बार उनको लताड़ लगा दी। कहा कि शाहिद, करगिल में तुम हारे थे, पहले से इतना गिरे हुए थे और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है कि अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। अब सच कहे तो शेखर धवन जैसे ज़हीन इंसान की तरफ से ये बयान, ये लड़ाई सिर्फ दो क्रिकेटरों की लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। और इसीलिए वो शाहिद जो इमरान खान बनने की तमन्ना पाले हुए हैं, मुंगेरी लाल की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बनने का हसीन सपना देख रहे हैं, उन्हें लगा कि पाकिस्तान की आवाम तो इस वक्त चाहती है कुछ अनाप शनाप इंडिया के खिलाफ बोलो, वो समर्थन करेंगे, तो तर्कों की जगह बदतमीजी पर होता है। शिखर धवन से कहते हैं कि छोड़ो जीत हार, आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं शिखर। शाहिद अफरीदी की तरह पाकिस्तान में भी कई लोग हैं जो दिन रात कहते हैं आओ तुम्हें चाय पिलाते हैं, चाय चाय चाय। हमें लगा कि आज रियलिटी चेक करवा दें। अफरीदी, जिस चाय पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, आज उसकी हकीकत हम बताते हैं। कौन सी चाय?
कैरियर तो रियलिटी में शाहिद अफरीदी का भी कुछ ऐसा ही रहा है, जैसा शोएब अख्तर का रहा था वैसा ही कैरियर तो अफरीदी का भी थोड़ा सा ऐसा ही रहा था कि बीच में कभी कुछ ये सारे मामला जो हैं वे ऐसे ही चलते रहते थे। और इंडिया के अगेंस्ट तो शाहिद अफरीदी वाकई बोलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो बोलते रहते हैं, हमेशा उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट ही बोला है। जब भी उन्होंने बोला थोड़ा तल्ख लहजा जो है ना वो रखते हैं, तल्ख लहजा अपना। 1965 वाली जब भारतीय फौज लाहौर तक पहुंच गई थी, या फिर वो 1971 वाली चाल जब तुम्हारे 93,000 सैनिकों ने दुनिया के सामने आत्मसमर्पण किया था ऐसे सर झुकाकर, या वो 1984 की चाय सियाचिन के सर्द वादियों में ऑपरेशन मेघदूत वाली, या वो करगिल की चाय जिसके जरिए शर्मिंदगी का एहसास तुम्हें शिखर धवन करवा रहे थे। और अगर अभिनंदन वाली ही चाय पर तुमको चर्चा करनी है तो लो आज उसका भी रियलिटी चेक। खुदा का वास्ता है, अल्लाह के लिए अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो हिंदुस्तान हमला कर देगा। ये हमारा बयान नहीं था, ये तुम्हारी संसद में तुम्हारे सांसद का बयान। नाम अयाज सादिक, सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, गूगल कर लेना जिन्हें नहीं पता। हमारे अभिनंदन को लेकर जो तुम चाय के जरिए मौज काटने की कोशिश करते हो, अगर शाहिद तुम अपने ही मुल्क की इनसाइड स्टोरी जानते ना तो शर्म के मारे पानी पानी होते। तुम्हारे आर्मी चीफ बाजवा को लेकर कोट किया था कि बाजवा जब आए तो बाजवा के पैर कांप रहे थे, माथा पसीने से भीगा पड़ा था। उस दौर के प्रधानमंत्री इमरान खान उस बैठक में शामिल होने नहीं आए। हो सकता है शायद तबीयत खराब हो गई, जैसे आजकल शहबाज शरीफ की खराब चल रही है। हिंदुस्तान का नाम सुनकर पसीना आना, तबीयत खराब होना इतिहास का हिस्सा रहा है, आज भी है। तुम्हारे विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा गया था, अल्लाह के वास्ते अभिनंदन को जाने दो, नहीं तो रात को 9 बजे के बाद हिंदुस्तान अटैक कर देगा। ये हमारे कोट नहीं है, ये तुम्हारे कोट है। सभी कुछ जो है ना वो मैटर करता है। दो कंट्रीज़ हैं, दोनों के बीच में जब इस तरह की तलखियाँ हों तो उनको ख़त्म करने की भी कोशिश कर लेनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वैसे अफरीदी ने एक चाय का ही तो बोला है, एक चाय का कप ही का तो बोला है, कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन यह चाय का कप कितनी तकलीफ़ देता है कुछ लोगों को, चाय के कप की जो सुलह मारी जाती है ना, ये कितना दुख देती है ना, वो बहुत सारे लोगों को पता है, ऑलरेडी पता है उनको कि कितना दुख ये देती है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान की जरूरत बीते कुछ सालों में कभी नहीं पड़ी। अटल जी का जमाना था जब हमने कोशिश की थी कि पड़ोसी के साथ रिश्ता निभाया जाए, पड़ोसी को साथ लेकर चला जाए। लेकिन जब ये पता लगा कि तुमको आतंकवाद से निकलना नहीं और तुमको अपने मुल्क को बर्बाद करना है, तो हमने कहा भाड़ में जाओ। और इसी चलते पहले आईपीएल पर बैन लगाया और बाद में पीएसएल पर। 2008 के मुंबई हमलों में जब पाकिस्तान ने भारत को झकझोरा था, तभी से भारत ने तय कर लिया था कि अब बस बहुत हो गया। पहला सबक सिखाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान ने खिलाड़ियों की कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया छीन लिया गया था और इन शाहिद अफरीदी पर भी बैन लगा था। ये भी खेलने गए थे, डेक्कन चार्जर्स यहाँ खेलते थे, उसके बाद से गायब हो गए। उसके बाद दुनिया की उगांडा पुगांडा चुगांडा लीग में छोटा छोटा खेलते थे। और अब जब पहलगाम हुआ तब हिंदुस्तान ने पीएसएल के प्रसारण पर रोक लगा दी। बड़ा झटका दिया, क्योंकि इंडिया से ही एक बड़ी कमाई है पीएसएल की, अब खत्म हो। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वही चिल्लर में खेल रहे हैं। चाय के कप की सुलह तो अबरार अहमद ने भी मारी हुई है और अबरार अहमद को भी सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब गालम गलौज भी किया जा रहा है, वो भी इंडियंस की तरफ से। हालांकि मतलब ये चाय के कप के साथ तो बहुत सारे लोगों की ऑलरेडी इससे पहले भी पिक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन ये चाय का कप आजकल कुछ ज़्यादा ही दुख देना शुरू हो गया लोगों को, क्योंकि फैन कोड ऐप पर पीएसएल का प्रसारण बंद हो गया। लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ और पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स ने गुस्सा निकाला। वही खिसियाहट थी शाहिद अफरीदी, और उसी खिसियाहट में पहले चाहते थे कि वो बैन हटा दिया जाए और बाद में जब नहीं हो पाया तब भारत पर ही आतंकवाद का मामला डाल दिया। 2008 से पाकिस्तानी खिलाड़ी सोचते थे कि वक्त के साथ घाव भर जाएंगे। हम भी सोचते थे, कई बार लगता था कि पाकिस्तान को क्यों बैन कर रखा, वहां खिलाड़ी आते शायद मजा आता। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ये जो हरकतें उनकी हैं, ये हमारी याददाश्त को कमजोर पड़ने नहीं देती। और पीएसएल पर बैन उसी सबक का दूसरा अध्याय है। शाहिद अफरीदी को भी समझना चाहिए कि चौका छक्का मारने से पहले अपने मुल्क को आतंक के दाग से दूर करो। और इंडिया वही संदेश साफ दे रहा है कि जब तक आतंकवाद रहेगा, ना आईपीएल के मैदान खुलेंगे, ना पीएसएल का प्रसारण, और ना तुम्हारे हीरो हीरोइन इंडिया काम करें। क्योंकि अब हमारा धैर्य जो है वो जवाब दे चुका है। अब जब आतंक का रास्ता बंद होगा तभी जाकर कोई बात ही जाएगी। आतंक और खेल एक साथ नहीं चले। शाहिद अफरीदी का इंडिया के खिलाफ जहर उगलने का बहुत पुराना इतिहास है। पाकिस्तानी कहते हमने इंडिया को हरा दिया था, पाकिस्तानी कहते इंडिया वाले डर कर भाग गए थे, इंडिया वाले कहते पाकिस्तानी डर कर भाग गए थे, पाकिस्तान ने इस तरह से कर दिया, वो जंग हमने जीत ली, ये जंग हमने जीत ली। सभी अपनी अपनी जगह पर कह रहे हैं। भाई हमें तो कुछ समझ नहीं आती कि कौन जीता कौन हारा है। हमें तो कशमकश के अंदर ही रखा है कि भाई जीता कौन था, हारा कौन था। अफरीदी का बयान सस्ती लोकप्रियता और नफरत की आग को भड़काने के लिए होता, और ये पहली बार नहीं है। 2018 ले लीजिए, ब्रिटिश संसद में अफरीदी ने कश्मीर पर इंडिया के खिलाफ ह्यूमन राइट्स उल्लंघन का झूठ बोला था। 2019 में कश्मीर के मुद्दे पर इन्होंने इंडिया को नसीहत दी थी, तब बहुत सारे क्रिकेटर्स इनको लताड़ लगाई थी।
2020 में शाहिद अफरीदी पीओके की यात्रा पर गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार पर अत्याचार का इल्जाम लगाया था। उस वक्त भी तमाम खिलाड़ियों ने इनको जबरदस्त तरीके सुनाया था। 2023 में इन्हीं के पाकिस्तान के दानिश कनेरिया क्रिकेटर हैं जिन्होंने बताया कि ये अफरीदी साहब जो है ये इस्लाम कबूल करवाने का उन पर दबाव बना रहे थे, उनके साथ खाना नहीं खाते थे और इसकी पुष्टि इन्हीं के मुल्क शोएब अख्तर ने कर दी थी। और अब पहलगाम में इन्होंने इंडिया पर यह आरोप लगा दिया। तो अफरीदी का ये एजेंडा और ये चेहरा जो है बहुत पुराना है और ये चेहरा बेनकाब हो चुका है। ये स्पष्ट हो चुका है कि अफरीदी ना क्रिकेटर है ना खेल भावना के प्रतीक। शाहिद अफरीदी का करियर जितना शानदार रहा उतना ही कंट्रोवर्शियल भी था। वैसे ये तो इनकी पॉलिटिकल करियर की बात होगी। अगर आप अफरीदी के क्रिकेटिंग करियर की बात भी करेंगे तो वो भी कंट्रोवर्शियल रहा। उम्र का फर्जीवाड़ा, बैन लगना बार बार 2000 पिच को नुकसान पहुंचाने पर शाहिद पर बैन लगा था। नवंबर 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पिच को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था और एक टेस्ट मैच 2 वनडे के लिए बैन कर दिया गया था। 2010 में ये गेंद को सेब बनाकर खा रहे थे, जिसकी तस्वीर आज भी वायरल होती है। इनको शर्मिंदा होना चाहिए। जनवरी 2010 की वो ऑस्ट्रेलिया का मैच था। 1 वनडे मैच में अफरीदी को कैमरे में पकड़े गए थे और 2 T20 मैच बैन किया गया था। 2007 में एक दर्शक पर बल्ला चला रहे थे, तब 4 वनडे मैच के लिए इन्हें बैन किया गया था। और नैतिकता, देशभक्ति और इस्लाम की बात भी इनसे मत कीजिए, क्योंकि ये वही शाहिद अफरीदी हैं जिन्होंने कुरान का उपयोग किया था यूनुस खान जैसे खिलाड़ी को भगाने के लिए। चलें जी, मिश्रा साहब के जो भी तासुरात थे, जो भी उनके रिएक्शन थे, वो आप लोगों ने सुन लिए होंगे। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि आपको मिश्रा साहब का ये पूरे का पूरा जो उन्होंने एक पूरा 10 मिनट की तकरीर जो एक झाड़ी है, इस तकरीर के अंदर जो कुछ उन्होंने बोला है उस पर आप सबकी क्या तासुरात है, आप सबकी क्या राय है, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी से आकर बता देना है। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो इस वक्त एक हाइप क्रिएट हुई पड़ी है जंग वाली, तो इस पर भी आप अपने तासुरात जो है वो लाजमी से दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए।